माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। माघ मास वैसे भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में किया गया प्रातःकालीन स्नान, उनके पवित्र नाम का जप और दान मनुष्य को सर्वोच्च आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करता है। और ऐसी जया एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति आपके जीवन और हृदय में प्रवेश करें और वो दीपक सदैव अनंत काल तक प्रज्वलित रहे, यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज जया एकादशी के उपलक्ष्य में उससे जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की जया एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपया आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के विषय में विस्तार से बताइए। इस एकादशी में कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? इस एकादशी की व्रत विधि क्या है? और क्या प्राचीन काल में किसी ने इस एकादशी व्रत का पालन किया था? अगर इसका कोई इतिहास है तो वो भी सुनाइए। और इस एकादशी का पालन करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज की इस जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है और इसीलिए इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं आपसे जया एकादशी के व्रत की पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गांधर्व सभी गायन कर रहे थे, गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी और वहीं पर पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा। वो उस पर आसक्त हो गई और अपने हाव भाव से उसे प्रसन्न करने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर और ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत अनुचित लगा और ये देखकर देवराज इंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप है और इसलिए क्रोधवश देवराज इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है और इसीलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है और इसीलिए इंद्रलोक में रहना तुम्हारे लिए अब वर्जित है। अब तुम अधम, पिशाच और असंयमी के समान जीवन व्यतीत करोगे। जाओ, पृथ्वीलोक पर जाओ और पिशाच योनि को प्राप्त करो और कष्ट भोगो। इस प्रकार देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए। हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुखपूर्वक रहते हुए अब वे जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कोई बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात